देखिए गाड़ी है जो कि आई है दूसरे काम के लिए। इसका कैरियर में प्रॉब्लम था, बोनट नहीं लग रहा था, बोनट सही से नहीं बैठ रहा था, तो इसका काम था। तो उसके लिए गाड़ी खुला था। तो कस्टमर का और भी कंप्लेन था कि इसका हॉर्न काम नहीं कर रहा, कभी कर रहा कभी नहीं कर रहा, 90% नहीं कर रहा, 1% कर रहा, यानी कब जब मर्जी होगा तभी बजेगा अब, और जब मैं बजाना चाहूँगा तब नहीं बजेगा, यानी कि 90% नहीं बजता था। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे काम नहीं कर रहा है। तो मैं ये तो बम्पर खुला ही हुआ था दूसरे काम के लिए, तो एक बार हॉर्न ये मार्केट का लगा हुआ, कस्टमर ने मार्केट का हॉर्न लगवाया, नहीं काम कर रहा था। तो ये देखिए हॉर्न का कनेक्टर है, हॉर्न का कनेक्टर है। तो यहाँ से ये 2 कनेक्शन लेकर के हॉर्न यहाँ लगाया हुआ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चेक करते हैं ये हॉर्न को क्यों नहीं काम कर रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, क्या देखते हैं क्या है इसका सिम्टम। और ये गाड़ी है, देख सकते हैं स्कोडा लोरा गाड़ी है। तो हम चलते हैं अंदर में। और ये देखिए पहले तो हम ये हॉर्न के लिए पहले इग्निशन ऑन किए और ऑन हो गया, और ये हम बजा रहे हैं यहाँ से पैड से। तो ये देखिए नहीं बज रहा हॉर्न, पूरा कोशिश कर रहे हैं लेकिन हॉर्न नहीं बज रहा। स्टीयरिंग मूवमेंट करके भी हमें कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट भी स्टीयरिंग हम मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी हॉर्न बजा रहे हैं, हॉर्न नहीं बज रहा। तो हॉर्न नहीं बज रहा है तो हम अब इसको स्कैन करेंगे गाड़ी को कि आखिर क्यों नहीं बज रहा है। तो चलिए हम स्कैन करते हैं। चलिए तो हम इसको स्कैन करते हैं गाड़ी को। तो मैं स्कैनर लगा दिया हूँ और कनेक्ट कर दिया और इग्निशन को भी ऑन कर दिया। अब मैं डायग्नोसिस में जाता हूँ। डायग्नोसिस में जाने के बाद यहाँ आपका यहाँ यूरोप में चला गया। उसके बाद मैं ब्रांड सेलेक्ट करूँगा, तो ये स्कोडा है तो स्कोडा में जाऊँगा। सिस्टम सिलेक्शन, फिर ये बिन नंबर इसका रीड कर लिया, फिर ओके करेंगे। फिर हम इसको फुल ऑटोमेटिक स्कैन नहीं करेंगे क्योंकि पूरा कंट्रोल मॉड्यूल रीड करेगा, हमको केवल हॉर्न का प्रॉब्लम देखना है। तो फुल सिस्टम डायग्नोसिस में, उसके बाद में हॉर्न का प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रिकल ही है, तो सेंटर इलेक्ट्रिकल, तो हम 09 में जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल सेंटर इलेक्ट्रिक यहाँ है 09, तो हम इसमें जाएंगे क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आएगा BCM से रिलेटेड तो इसमें आएगा। तो हम यहाँ चेक किए, फिर हम DTC में जाएंगे और यहाँ देख लीजिए, यहाँ सबसे नंबर 1 में ही दिखा रहा है एक्टिवेशन रिले फॉर सिग्नल हॉर्न ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। तो ये शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड दिखा रहा है, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, या तो सर्किट ओपन है या कहीं शॉर्ट कर रहा है, वायर एक दूसरे में लग करके शॉर्ट कर रहा है। तो ये कहाँ शॉर्ट कर रहा है और ये सर्किट ओपन है तो कहाँ ओपन है, तो हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए ट्रैवल कोड है और ये 0 है आपका 03266 एक्टिवेशन रिले फॉर सिग्नल हॉर्न ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड एक्टिव में है। तो हम इसको चेक करेंगे। प्रॉब्लम तो यहाँ दिख गया क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दे दिया, यहाँ मैसेज दे दिया। अब हम इसके आधार पे हम काम करेंगे। तो ये तो मैसेज दे दिया कि जो हॉर्न का यहाँ मैसेज दे दिया, ठीक है, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। तो हम वायरिंग इसका चेक करेंगे इसके लिए। तो पहले तो बेसिक ये होता है कि जो इसका फ्यूज, तो पहले तो इस गाड़ी में ये होता है कि जो इसका फ्यूज, तो चलिए हम इसका वायरिंग डायग्राम से इसका फ्यूज निकालते हैं और वायरिंग डायग्राम चेक करते हैं वो पूरा।
किसे कहाँ कहाँ वायर गया हुआ है और हॉर्न इसका कैसे काम करता है। वायरिंग इसका हम निकालते हैं वायरिंग डायग्राम और चेक करते हैं इसका फ्यूज और वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम चेक करने से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि ईयर बैग का ज़रूर यहाँ देख लें कि ईयर बैग का लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ ईयर बैग का लाइट नहीं आ रहा है, तो मैं इग्निशन को ऑफ़ किया और फिर ऑन करता हूँ। देखिए ईयर बैग का लाइट आ रहा है और ऑफ भी हो रहा है। ऑफ हो रहा है यानी कि ठीक है। एक क्लॉक स्प्रिंग से इसके अंदर जो क्लॉक स्प्रिंग रहता है इसके अंदर में प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको हम नहीं खोलेंगे। वो लाइट यदि कंटिन्यू जलता है ईयर बैग का तो हम समझते कीजिए इसमें क्लॉक स्प्रिंग में प्रॉब्लम है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से वायरिंग चेक करेंगे आपको कि हॉर्न के पैड के अंदर भी चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो क्या प्रोसेस है हॉर्न के पैड के अंदर जो वायरिंग चेक करने का, ये भी बताऊंगा मैं। चलिए, तो ये देख लिए इस पैड को मैं हॉर्न पैड को ओपन किया और यहाँ देख लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और एक यहाँ ये मेन। तो हम इसको कैसे क्लियर करेंगे कि जो यहाँ का सर्किट मेरा ओके है। तो हम यहाँ कॉन्टिन्यूटी लगाएंगे, इसमें एक पिन यहाँ लगाएंगे और एक पिन यहाँ लगाएंगे और पैड को दबाएंगे। तो क्वांटिटी जैसे बीप आवाज़ किया दबने पे, ये प्रेस करने पे, जैसे कि प्रेस किया, ठीक है, ये जैसे प्रेस करूंगा तो क्वांटिटी यदि बीप आवाज़ करेगा यानी कि यहाँ का सर्किट मेरा ओके है। ये चेक करने का तरीका है। चलिए मैं दिखाता हूँ चेक करके। तो ये देखिए ये मल्टीमीटर में सेट कर दिया और यहाँ क्वांटिटी पे इसको दे दिया, क्वांटिटी पे, तो कंटिन्यूटी पे इसको दे दिया मैंने। अब यहाँ इस एक पॉइंट पे लगा दिया और एक ग्राउंड वाले पॉइंट पे लगा दिया। अब इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये बीप नॉइज देगा। देखिए अभी बीप नॉइज नहीं दे रहा, लेकिन मैं प्रेस करूंगा तो बीप नॉइज देगा। बीप नॉइज देगा तो यानी कि यहाँ का सर्किट मेरा ओके है, ठीक है। ये देखिए यहाँ जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो बीप नॉइज दे रहा, यानी कि यहाँ तक का मेरा सर्किट ओके है। तो हम इसका आगे सर्किट चेक करेंगे इसका, यानी कि मेरा हॉर्न पैड का सर्किट ओके है। तो हम इसका आगे वायरिंग डायग्राम अब निकालते हैं और चेक करते हैं। चलिए ये वायरिंग डायग्राम मैं निकाल लिया, ये आपका, ठीक है। तो वायरिंग डायग्राम निकाल लिया और ये देखिए मैं इसको ये कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ और ये कितना है 26, पेज नंबर 30 में है इसका हॉर्न का। 27, 28, 29, 30। तो हम इसमें देखिए यहाँ हाई टोन हॉर्न, लो टोन हॉर्न, ठीक है। यहाँ तो यहाँ हॉर्न का ये हो गया और यहाँ वायरिंग डायग्राम है। ये देखिए यहाँ हॉर्न है, तो ये देखिए पिन नंबर है इसका रिले का। तो हम मेन जो सप्लाई यहाँ से आ रहा है 3 नंबर यानी कि 30 नंबर पिन से दिखा रहा है। तो यहाँ ये आ रहा है ये दोनों हॉर्न में, ठीक है। तो ये वायरिंग डायग्राम हो गया। तो हम अभी चेक करेंगे इस वायरिंग डायग्राम के हिसाब से चेक करेंगे इसका। और यहाँ पे ये नंबर सब लिखा हुआ है, हम अभी चेक करते हैं इसको। तो चलिए, तो हम पहले तो हम इसका मेन आ रहा है कि नहीं हम ये चेक करेंगे कि मेन लाइन आ रहा है कि नहीं। तो मेन लाइन ये देखिए यहाँ ये दोनों में मेन लाइन यहाँ गया हुआ है और यहाँ B3 यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है B318। तो B318 है क्या हम देखेंगे तो यहाँ ये देखिए ये B318 यहाँ है। तो यहाँ पॉजिटिव कनेक्शन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कनेक्टर है,
तो हम इसको चेक करेंगे, जिसको पॉजिटिव कनेक्टर, ये 11 नंबर कहाँ से आ रहा है। तो 11 नंबर कहाँ से आ रहा है, 11 नंबर कहाँ से आ रहा है हम चेक करेंगे कि ये बी पॉजिटिव जो यहाँ हम देखे थे, तो बी पॉजिटिव जो है आ रहा है, देखिए बी पॉजिटिव B318। तो ये हम चलिए यहाँ देखते हैं, ये देखिए B318 पॉजिटिव कनेक्शन है। तो हम इसको बाकी चेक करेंगे। तो ये देखिए, तो हम इसका अब ये पॉजिटिव कनेक्शन गया हुआ, ये हो गया, ये रिले है, तो 2 पिन में यहाँ पॉजिटिव कनेक्शन गया हुआ है। तो पॉजिटिव कनेक्शन कहाँ से आया है, कितना नंबर फ्यूज में है, कैसे क्लियर करेंगे। तो हम चलते हैं पॉजिटिव कनेक्शन में, जो ये 11 कहाँ गया हुआ। तो ये 11 हम ऊपर चलते हैं, तो ये देखिए मैं यहाँ पे आ गया। मैंने आपको एक चीज़ गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताया था 11, तो यहाँ 11 आ गया, और 11 आ गया। अब मैं यहाँ चेक करूँगा, ये देखिए 396, तो ये 396 है, 11 के ठीक सामने है 396। तो 396 ये फ्यूज है, ये देखिए आ गया। तो ये 396 ये फ्यूज है। तो ये देखिए, ये तो पिन नंबर है T40 कनेक्टर है, और 18 नंबर पिन है। तो यहाँ SB17 नंबर पिन 15 एम्पेयर का फ्यूज है, SB17 15 एम्पेयर का फ्यूज है। तो SB फ्यूज कहाँ रहता है, ये देखेंगे कि जो SB फ्यूज रहता कहाँ है। तो ये भी क्लियर करें कि SB फ्यूज रहता कहाँ है। चलिए हम इसको चेक करते हैं। ये हमारा हॉर्न का फ्यूज है, जो रिले में, फ्यूज से रिले में आती है, ठीक है। रिले से फ्यूज में नहीं जाता है, फ्यूज से रिले में आता है। तो इसका फ्यूज पहले चेक करेंगे। तो चलिए SB फ्यूज में हम चलते हैं, ये SB फ्यूज। तो एक चीज़ ये देखिए, अब मैं फ्यूज निकाला, तो ये देखिए ये बैटरी के ऊपर का फ्यूज है। तो बैटरी के ऊपर का जो ये फ्यूज है, तो ये देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, SA1 SA2, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, SB, तो SA है, और ये देखिए ये फ्यूज क्या आया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्यूज SB लिखा हुआ है। तो हमें SB ही फ्यूज चाहिए, ठीक है। तो SB से रिलेटेड फ्यूज चाहिए। तो ये SA था ऊपर वाला, और ये अभी आया फ्यूज SB एट द ई फ्यूज बॉक्स। तो ये ऑन लेफ्ट इन इंजन कंपार्टमेंट, तो ये लेफ्ट साइड में है इंजन कंपार्टमेंट में। तो हम चलेंगे, और इसका पिक्चर कैसा दिखता है, इमेज, ये देखिए। और ये 17 नंबर फ्यूज है कहाँ, तो ये देखिए SB17, SB16, SB17। तो ये SB16, SB17, ये मैं इमेज दिखा दिया आपको, देख लीजिए। तो ये SB17 हम यहाँ चेक करेंगे इसको, ये देख लीजिए SB17 है यहाँ, और यहाँ से 18 काउंट हो गया, 18, 19। चलिए हम 17 चेक करते हैं इसका। तो ये देखिए यहाँ ये फ्यूज मैंने दिखाया था, और 2 फ्यूज था ये। तो ये SB17 है, तो पूरा SB फ्यूज है, कंपार्टमेंट लेफ़्ट साइड में है, देख लीजिए। वो राइट साइड हो गया, कूलेंट कंटेनर है, और बैटरी साइड लेफ़्ट साइड होता है। तो ये लेफ़्ट साइड का है। तो हम इसको देखते हैं। तो देखिए ये फ्यूज बंधा हुआ है पहले से, ये पहले से फ्यूज बंधा हुआ है। तो हम इसमें लाइन, पहले तो हम इसको चेंज करेंगे फ्यूज को, उसके बाद हम यहाँ लाइन चेक करेंगे कि यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहीं से सप्लाई जा रहा है रिले में, ठीक है। चलिए हम फ्यूज इसमें लगाते हैं।
ये देखिए यहाँ 17 नंबर में हम चेक किया, यहाँ लगा करके रखा हूँ और यहाँ ग्राउंड दिया और ये देखिए 12 वोल्ट यहाँ आ रहा, 12 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि यहाँ सप्लाई सही है। अब वहाँ चेक करते हैं कि जो यहाँ फ्यूज सही है तो वहाँ आ रहा है कि नहीं 12 वोल्टेज। तो ये देखिए यहाँ रिले रहता है इसका, ठीक है। चलिए देखिए 1 नंबर है, BCM को जाएगा और BCM आउटपुट सप्लाई करेगा यहाँ इसमें, तो हॉर्न काम करता, ठीक है। तो ये 2 लाइन आ रहा है और यहाँ आपका तो 2 लाइन आ रहा है यानी कि सही है। और ये भी यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 12 वोल्ट आ रहा है, ये सप्लाई है। तो हम इस लाइन को चेक करें। ये देखिए ये वाला जो हो गया 30 नंबर और इसमें ये दोनों में SB17 से कनेक्शन आता है। वहाँ से तो एक ही आता है, लेकिन पीछे से ये देखिए यहाँ जंप करवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो लाइन आया हुआ है SB फ्यूज से, एक ही कनेक्शन आया हुआ, लेकिन यहाँ से जंप करवाया हुआ है यहाँ, ठीक है। यानी कि इस वाले 3 नंबर वाले पिन में कनेक्टेड है, तो ये 3 नंबर वाले पिन में ये हॉर्न का सप्लाई हो गया। तो इसको चेक करते हैं फिर। तो देखिए यहाँ आया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट चेक करने के लिए इसको ये करेंगे कि जो यहाँ ग्राउंड दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ ग्राउंड दिए बैक साइड से, और इसको हम यहाँ और रिले लगा रहेगा और यहाँ हम टच करेंगे। देखिए हॉर्न बज रहा है, यानी कि ये सर्किट भी मेरा कंप्लीट हो गया। और हम अब हॉर्न यहाँ देखते हैं प्रेस करके, ये देखिए हॉर्न बज रहा है। तो चलिए इसमें कुछ नहीं है, केवल ये वायरिंग का कनेक्शन यही होगा रिले का, किसमें 12 वोल्टेज सप्लाई आएगा, किसमें क्या आएगा, ये मैं आपको दिखाया। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि जब भी मैं ये चारों सर्किट चेक कर रहा था उसी वक्त ये हॉर्न काम करने लगा, अपने आप काम करने लगा, क्योंकि 12 वोल्टेज आते हैं तो 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। सप्लाई लाइन हॉर्न तक ठीक ही है, ये ग्राउंड यहाँ तक ठीक ही है। तो जैसे ग्राउंड को मैंने चेक किया तो अपना हॉर्न बजना चालू हो गया, होगा लूज कनेक्ट होगा, तो ये हॉर्न बज रहा है। तो अब हम इस सर्किट को कंप्लीट है, अब हम इसको फिटिंग करेंगे। अब इसको पैड को भी बैठा करके हम दिखाते हैं, हॉर्न बज रहा, हॉर्न पैड लग गया, बजा रहा हूँ, हॉर्न बज रहा। इग्निशन ऑफ करके ये नहीं बज रहा, इग्निशन ऑन रहेगा तभी बजेगा, इग्निशन ऑन है, हॉर्न बज रहा है। तो हॉर्न से देख सकते हैं यहाँ क्लियर हो गया, आपका मैसेज नहीं दे रहा, केवल एक ही मैसेज दे रहा है यहाँ, और हॉर्न का मैसेज नहीं है अब, और हॉर्न मेरा यहाँ से बज भी रहा। तो चलिए अब तो इससे जब भी प्रॉब्लम हो तो आप वायरिंग डायग्राम निकाल करके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ ये सब मैंने चेक कर लिया। चलिए फाइनली ये गाड़ी कंप्लीट हो गया। और ये हॉर्न को सप्लाई जा रहा, तो हम इसमें जंप करवाते हैं तो हॉर्न बजेगा, तो कंफर्म हो जाए कि जो मेरा वायरिंग यहाँ से जो हॉर्न तक गया हुआ वायरिंग सही है। तो चलिए जंप करवाते हैं, ये तो चलिए जंप करवाते हैं यहाँ से। देखिए सटारा यानी कि जो हॉर्न बज रहा है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा 12 वोल्टेज भी आ रहा है 30 में, और ये हॉर्न को जो सप्लाई किया हुआ ये भी सही है, कहीं से कटा हुआ नहीं है। और ये 2 पिन है, तो ये 2 पिन